नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल यस के क्लासेस मांडा पर। आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 2021 में आई है, उसी के बिहार से जो प्रैक्टिस सेट है हमारा जो चल रहा है। अभ्यास नंबर ये 2 है। अभ्यास नंबर 1 हो गया है, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उसे ज़रूर ही देखिएगा एक बार। और आप आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और आपको अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना। और आपको बताना चाहेंगे ये जो प्रश्न है वो आपके प्रीवियस ईयर उत्तर प्रदेश में आए हुए क्वेश्चन से हैं। ये वही क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं, वही क्वेश्चन है। बाकी इधर जो भी एग्ज़ाम हुए उन्हीं के रिलेटेड वनडे एग्ज़ाम में भी ये सब काम में आ जाएगा। तो ठीक है, आगे चलते हैं आपके अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है गाइस, थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है कि आगे बढ़ने से आपसे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यस के क्लासेस मांडा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी सेशन हो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले आज के। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? एक महान रोमानी कादम्बरी का लेखक था। रोमान का था तो कौन था? देखते हैं, ऑप्शन है आपके पास बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर या बिंदुसार। इसमें से आपका सही हो जाएगा, पहला का आंसर जो होगा बाणभट्ट सही होगा। ऑप्शन नंबर ए, वो बाणभट्ट ही रोमन कादम्बरी लेखक थे वो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या है? 2 है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई? देखते हैं, वेबल प्लान या क्रिप्स मिशन या अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। तो बताना चाहेंगे जो संविधान सभा है वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाएगी। कैबिनेट मिशन के सभा करके संविधान सभा का निर्माण हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 क्या है? आगे 3 क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से हुए व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रदर्शनी था? यहाँ वह होगा, नोट लिख लीजिएगा आप लोग। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? मौर्य राजा यहाँ होगा, सॉरी, यहाँ होगा मौर्य राजा अशोक, यहाँ चंद्रगुप्त या गौतम बुद्ध या भगवान महावीर। तो आपको बताना चाहेंगे तीसरा का ऑप्शन जो सही होगा उत्तर वो है अशोक को कहते थे देवनाम प्रियदर्शनी। इसे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या है? अस्थायी सरकारी आधार है अभिजात तंत्र का, धर्मनिरपेक्षवाद का, लोकतंत्र का या आरक्षण का। तो चौथा का आंसर सही हो जाएगा लोकतंत्र का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या है? उत्तरी पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रीय नदी है। तो देखते हैं कौन है, ब्रह्मा है या गंडक है या कोसी है या गंगा है। तो बताना चाहेंगे जो उत्तरी पूर्वी नदी बहती है भारत में वो है ब्रह्मा नदी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 क्या है? संसद के दोनों सदनों को संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति। तो छठा का आंसर जो होगा वो है राष्ट्रपति ही है जो दोनों सदनों को बुलाकर संयुक्त सत्र का बुलाकर दोनों सदनों को संयुक्त बैठक कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्या है? निम्न में से किसके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, सॉरी, हाँ ऑप्शन है आपके पास मौर्यों के या नंदों के, नंद होता है ना वही, या गुप्तों के या चोल के। तो आपको बताना चाहेंगे 7 का जो आंसर होगा वो है गुप्तों के। जो गुप्तों के सिक्के थे वो संगीत के प्रति उनका बहुत ही प्रेम दर्शाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 क्या है? यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है सुक्ति संग्रह, मूसा संहिता, त्रिपिटक या जिंद अवेस्ता। तो 8 का जो सही हो जाएगा वो है मूसा संहिता नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। ओके, इसलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या है? निम्नलिखित में से भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे थे? एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या नीलम संजीव रेड्डी या बाबू राजेंद्र प्रसाद। तो 9वां का आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या है? सॉरी, 10 है आपका प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया 1922 में या 1921 में या 1924 में या 1927 में। तो आपको बताना चाहेंगे प्रथम केंद्रीय विधानसभा का जो गठन हुआ था वो है 1921। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या है? खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए, तांबा के लिए, सोना के लिए या चांदी के लिए? तो बताना चाहेंगे जो खेतड़ी होता है ये खेती ही होता है, वो तांबा के लिए प्रसिद्ध होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 क्या है? IR-20 और रलाधान 2 प्रमुख कृष्ण हैं। 2 प्रमुख, सॉरी यहाँ मिस्टेक कुछ हुआ है, 2 प्रमुख यहाँ किस्म है, किस्म। ओके, गेहूं के हैं या कपास के या धान के या जौ के। तो 12 का जो आंसर सही हो जाएगा वो है धान के हैं ये दोनों, IR और रलाधान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 क्या है? उस चीनी यात्री का नाम बताइए। यहाँ उस होगा, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन है, देखते हैं ऑप्शन। वेन सांग था या इत सिंह था या फाहियान था या यूबिली थी। तो आपको बताना चाहेंगे वेन सांग ही आया था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। 14 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती? लोकसभा अध्यक्ष या भारत का मुख्य न्यायाधीश या वायुसेना अध्यक्ष या थल सेना अध्यक्ष। तो आपको बताना चाहेंगे लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता, ये PM प्रधानमंत्री द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या है? भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है, कहाँ स्थित है? देखते हैं, हैदराबाद में है या बेंगलुरु में या उड़ीसा में या अहमदाबाद में। तो आपको बताना चाहेंगे जो 15 का आंसर होगा वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को ही कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 क्या है? निम्न में से कौन देश की महत्वपूर्ण खदान नहीं है? इनमें से कोलार है या होसपेट है या रामगिरी या हत्ती। तो 16 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो है आपके पास होसपेट जो है वो प्रमुख महत्वपूर्ण खदान नहीं है, होसपेट ऑप्शन नंबर बी, बाकी तीनों जो हैं होसपेट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 क्या है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? UK से, USA से या फ्रांस से या जर्मनी से? तो बताना चाहेंगे जो समीक्षा की धारणा होती है न्यायिक वो USA से ली गई है, यानी अमेरिका से, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 18। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता? मानसून का या महासागरीय धाराएं या भूमध्य रेखा का संदिग्ध या हिंद महासागर का अस्तित्व। तो आपको बताना चाहेंगे जो आपका सही हो जाएगा आंसर 18 का
18 का सही हो जाएगा, महासागरीय धाराएं जो है वो जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ती। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पश्चिमी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? हर्ष या अशोक या कनिष्क या बिंदुसार? तो 19 का जो आंसर सही हो जाएगा वो है हर्ष ने, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 क्या है? भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर टनल किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में या मेघालय में या मिजोरम में या जम्मू कश्मीर में? तो बताना चाहेंगे 20 का जो उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में है जवाहर सुरंग, जवाहर टनल के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबड़, ईख? तो बताना चाहेंगे जो ईख है वो रोपण फसल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। बाकी तीनों रबड़, कहवा, चाय जो है रोपण फसल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। 22 क्या है? विश्व का एकमात्र प्लाविनी राष्ट्रीय पार्क स्थित है मेघालय में, मणिपुर में, उड़ीसा में या नागालैंड में? तो 22 का जो उत्तर होगा आपका वो है मणिपुर में ये स्थित है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 क्या है? खेती की झूम विधि का व्यवहार हुआ करता है, मतलब कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में या पंजाब में या मणिपुर या नागालैंड? तो बताना चाहेंगे इसमें से जो आपका आंसर सही होगा 23 का जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो है मणिपुर, यानी ऑप्शन नंबर नागालैंड होगा, नागालैंड में ही होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 क्या है? खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाला राजपूत कौन था? यानी कि जब खानवा का युद्ध हुआ था उसमें जो बाबर, और एक तरफ बाबर था तो एक तरफ कौन था उसी के बारे में। राणा सांगा या रुद्रदेव या उदय सिंह या राणा प्रताप सिंह? तो 24 का जो उत्तर हो जाएगा वो है राणा सांगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 क्या है? निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? चांद बीवी, मेहरुन्निसा या हजरत महल या रजिया सुल्तान? तो बताना चाहेंगे रजिया सुल्तान थी जो कि अकेली रानी है जो दिल्ली पर शासन किया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। 26 क्या है? भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? झारखंड में, उड़ीसा में, बिहार में या उत्तर प्रदेश में? तो आपको बताना चाहेंगे जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बिहार में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो चीनी का जो कटोरा कहा जाता है वो है उत्तर प्रदेश, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 क्या है? राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो देखते हैं 17, 14, 15, 12। तो बताना चाहेंगे आपको 12 सदस्य नामित किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या है? लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? चंद्रगुप्त फर्स्ट को, स्कंदगुप्त को या समुद्रगुप्त को या कुमारगुप्त को? तो 29 का जो आंसर आपका सही हो जाएगा वो है समुद्रगुप्त को कहते थे लिच्छवी दौहित्र, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 क्या है? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व यानी तत्व या सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से,
ब्रिटेन से, यूएसए से या कनाडा से। तो 30 का जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो है आयरलैंड से लिया गया था राज्य के नीति निर्देशक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही था जो कि हमारा सेशन उत्तर प्रदेश पुलिस 2021 जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम आपको बताएं 13 से शायद 12, 13 और 14 पे होने वाला है। तो उन्हीं के बिहार से जो भी प्रैक्टिस सेट है, ये जीएस का पूरा सब कुछ कवर किया गया है इसमें। तो अगर आप ये हमारा सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगर करते हैं तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में। तो इसलिए आपको आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारा 30 क्वेश्चन का सेशन होता है, ये आपको डेली के डेली 9 बजे सुबह प्रैक्टिस ये मिल जाएगा आपको। ओके, चलते हैं फिर। तब आप इसे प्रैक्टिस हमेशा करते रहिए, बाकी आपका जो एग्ज़ाम है अच्छा जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलते हैं गाइस। ओके, अब थोड़ा जाने से पहले से आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये एसके क्लासेस मांडा के नाम से, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ओके गाइस, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।